बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ खान अनफिल्टर्ड की एक और एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान की मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर आपने चंद महीने कबल ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है वो दुबई बेस्ड कंपनी लेने जा रही है और इसी पैटर्न के ऊपर बाकी एयरपोर्ट्स भी प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। लेकिन अब रिसेंटली जो खबर मार्केट में आ रही है वो ये है कि दुबई बेस्ड कंपनी जो है इस एग्रीमेंट से और इस अंडरस्टैंडिंग से पुल बैक कर गई है और उसके कंटेंट्स ऑफ न्यूज के मुताबिक सऊदी और दुबई के दरमियान जो फ्रिक्शन चल रही है उसमें पाकिस्तान की अलाइनमेंट टुवर्ड्स सऊदी अरब ने ये रीजन जो है वो क्रिएट की है उस दुबई बेस्ड कंपनी को इस एग्रीमेंट से और इस अंडरस्टैंडिंग से पुल बैक करने में। ये होगी हमारी खबर नंबर 1। जो खबर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान की वो एयरपोर्ट, सबसे जदीद तरीन एयरपोर्ट जो कि 2018 में बना, फिर इससे पहले जो इस्लामाबाद का है, उससे पहले जो 2003 में लाहौर का एयरपोर्ट बना, इन एयरपोर्ट्स के ऊपर जब फ्लाइट्स की तकरीबन दर्जन भर फ्लाइट्स एक बैक वक्त आती है तो किस किस्म का गदर मचता है, लोगों को किस किस्म की अजियत का सामना करना पड़ता है, वो हम आपके सामने डिटेल में रखेंगे कि किस तरह आपको अगर आपके 3 या 4 या 6 फ्लाइट्स इकट्ठे लैंड कर जाएं तो शायद रेलवे स्टेशन भी जन्नत लगना शुरू हो जाता है। मजीद जानने के लिए मैं दावत दूंगा तालिब फरीदी साहब को। तालिब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। तालिब साहब, पहले ये बताइएगा, ये दुबई बेस्ड कंपनी जो है ADQ, ये जो दुबई होल्डिंग कंपनी है, अबू धाबी होल्डिंग कंपनी है, इसके हवाले से पहले तो खबर आई कि जनाब दे आर इंटरेस्टेड और वो हमारा एयरपोर्ट लेना चाहते हैं इस्लामाबाद का, और ऑपरेशंस जो उसकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए जो है हमारी कैबिनेट कमेटी और इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन ने जो है वो इनिशियल फ्रेमवर्क जो है ओके भी कर दिया। लेकिन अब 2 से 3 रोज कबल ये सुनने में आया कि दे हैव पुल्ड आउट। तो एक्चुअल कहानी क्या है कि उनके साथ को हमारा एग्रीमेंट फॉर्मली हुआ था? जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वजीर खारजा भी हैं सर साद डार साहब, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी और बलमला अनाउंसमेंट की थी। और उसके बाद जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो मुतलका इदारे हैं और निजकारी कमीशन ने बाकायदा तौर पे दुबई बेस्ड जो कंपनी है, अबू धाबी की बेसिकली कंपनी है, उसको जो है ऑन बोर्ड भी लिया और उसके साथ मामला भी तय होते रहे। लेकिन फिर अचानक ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने पुल आउट कर लिया। वो उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया गया। इंटरेस्ट शो ना करने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। वो ये कहते थे कि जी हम G2G करें कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करें, जिसमें आप कराची को भी ले लें। नहीं, अभी तो ये बताया कि उन्होंने कभी हमारे साथ फॉर्मल एग्रीमेंट किया था? सब एक MOU साइन हुए थे और तो कभी कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था? नहीं फॉर्मल। तो ये जो खबरें मीडिया की स्क्रीन पे चली कि जनाब ये एयरपोर्ट जा चुका है और अब इसके ऑपरेशनल मामला जो है वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रही है, ये खबरें गलत थी? नहीं, उन्होंने इतना इंटरेस्ट बहुत शो किया था और इस्लामाबाद उनकी जो थे बाकायदा तौर पे सागडाल साहब ने ओपन बिडिंग भी दे दी, यानी कि एक तरह की ऑप्शन दे दी थी कि दुबई की कंपनी को देंगे। ओपन बिडिंग पे भी नहीं जा रहे थे, यानी कि इसमें टर्किया भी G2G जा रही थी ना, G2G जा रही थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा रही थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा रही थी। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि वो खबरें गलत थी, बिल्कुल गलत थी। और उसमें बहुत सारी, जब ये बातचीत हुई ओपन हुई तो बहुत सारी जो कंपनियां, जिसमें टर्की भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है, चाइनीज कंपनी भी शामिल है। इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन जो है हम बाद में थोड़ा सा उसके ऊपर आएंगे, लेकिन अब बताएं आपकी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हमारी प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो एक नई राम कहानी सो टू स्पीक सुना रही है कि जनाब अब जो है हमने ये प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया और PIA की बिडिंग के तर्ज के ऊपर अब हम कंपनीज को इन्वाइट करेंगे। दुबई, सऊदीया, टर्की बेस्ड कंपनीज जो कहती हैं हमारे साथ गुफ्तगू में है, हमारी मतलब दे आर इन टॉक्स और वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। नवंबर के अंदर ये सारा चेंज आया जब उन्होंने देखा कि PIA में हमने ओपन किया है और उसमें मकामी कंपनियां भी आई हैं। तो कुछ पाकिस्तान की मकामी कंपनियों ने भी कहा कि जी आप बाहर क्यों जा रहे हैं, हमें भी हिस्सा लेने दें, और उनका राइट पहले ही बनता है। आईनी तौर पे देखा जाए, कानूनी तौर पे देखा जाए तो ओपन बिडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपके दुबई के साथ मामलात बड़े अच्छे हैं, सऊदीया के साथ हैं, दीगर ममालिक के साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक कंपनी को ऑन बोर्ड लें और उसी कंपनी को जो है वो दे दें। और इस बात पे इतराज़ जब बहुत ज़्यादा हुआ, फिर दुबई के कुछ मामलात एक रिफ्ट जो है ज़रा ये कहते हैं कि क्योंकि दुबई, सऊदीया और दीगर मामलात, कुछ मामलात में उनके आपस में कोई रिफ्ट चल रही है, तो उसका साइड जो है पाकिस्तान ने इस तरह की जिस तरह सऊदीया के साथ मौक़िफ़ तैयार किया है। नहीं, लेकिन अब मेरा उसके अंदर बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि जब आपने ये एग्रीमेंट किया ही नहीं था, तो जब मीडिया की स्क्रीन पे ये चीजें चल रही थी, जब सोशल मीडिया पे परसेप्शन क्रिएट हो रहा था, तब क्यों डिनाई नहीं किया? क्योंकि आपने जब डिनाई नहीं किया और अगर दुबई अबू धाबी बेस्ड होल्डिंग कंपनी जो है वो अब विड्रॉ कर गई है, तो अब तो ऐसे लग रहा है कि भजन उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मार के निकल गए हैं। साद डार साहब जब दुबई गए थे, वहाँ पे उनसे बातचीत भी, और उनका भी एक जो वफ्द आया था उसने बाकायदा तौर पे विजिट भी किया था और बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ बातचीत भी मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद अचानक जो है ये खामोशी छा गई। फिर नवंबर में एक लेटर भी उन्होंने जारी किया कि आप जो कंपनी जो आई थी वो अपना इंटरेस्ट तो शो करे ताकि हम इसको जो है पाए तकमील तक पहुंचाएं, क्योंकि जब PIA की निजकारी हो गई, इसका मतलब है कि इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के बाद दे डिड नॉट फॉलो थ्रू।
कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ। और अब जो ये खबर निकली है, ये बेसिकली जो है ये उसी का एक शाखसाना है, चूंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया और सोशल मीडिया पे पहले गलत खबरें छप चुकी थी। हाँ। तो अब उसकी ट्रांसलेशन ये हुई है कि जनाब ये शायद पाकिस्तान, हाँ सऊदी और दुबई का एक ट्रायका की वजह से सारा मामला खराब हुआ है। पहले निजकारी कमीशन के पास जना कराची का और लाहौर एयरपोर्ट था जिसकी जो ना ओपन बिल्डिंग होनी थी, अब उन्होंने इस्लामाबाद भी शामिल ये वही एयरपोर्ट है जिनके हवाले से हम पहले वीडियो कर चुके हैं और बता चुके हैं किस तरह ये सोने की चिड़िया है एंड एवरीथिंग द एयरपोर्ट मेक्स मनी, हर चीज वो ऐसा बना के देती है। अच्छा, बात है दूसरी खबर की तरफ, चूंकि दूसरी खबर भी एयरपोर्ट से मुतल्लिक है। ये गालबन 7-8 जनवरी के इर्द गिर्द जो गदर मचा इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, ये क्या तमाशा है? ये इस्लामाबाद का तो एयरपोर्ट 2018 में बना। वीडियो में स्क्रीन पे जो साथ रन करूंगा इसमें जो आप लाइन लंबी देखेंगे, ये लाइन इस्लामाबाद एयरपोर्ट की है जनाब। तो ये क्या तमाशा है? सर इस्लामाबाद की भी ये लाहौर एयरपोर्ट की भी 11-12 फ्लाइटें आगे से डिपार्चर नहीं हो सका और रिंग रोड तक जो थी गाड़ियों की लाइन लगी थी। लाहौर का जरा विजुअलाइजेशन करें, जो लोग लाहौर से हैं उनको विजुअलाइज कराएं, जिनको ये पता है कि जनाब जो रिंग रोड का एग्जिट है उसके बाद आप चलते हैं तकरीबन 200-300 मीटर स्ट्रेट अहेड, उसके बाद आप लेफ्ट लेते हैं, आप जाते हैं नीचे एक अंडरपास की तरफ जो हॉस्टू टर्न के ऊपर है, और उससे आगे तकरीबन 4 से 500 मीटर दूर है, तकरीबन किलोमीटर के करीब का वो रास्ता है। 1.5 किलोमीटर का रास्ता था, वहां तक गाड़ियां थी एयरपोर्ट के गेट से, एयरपोर्ट की एंट्रेंस से वहां तक गाड़ियां थी। अच्छा, ये तो एयरपोर्ट के बाहर के मनाजर हैं, अंदर क्या हाल थे? अंदर ये था कि काउंटर तो बढ़ा दिए गए लेकिन स्टाफ नहीं था। मैंने ये सुना है कि जो जहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, उस जहाँ पे वो चेक करा के अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हैं, वहां पे भी सुना लाइन लगी हुई थी लंबी चौड़ी, मुल्ले में चौड़ी लाइन लगी थी, लोगों की बोर्डिंग नहीं हो सकी ना। कम से कम भी 1500 पैसेंजर ऐसा है, 1200 से 1500 पैसेंजर है जो बोर्ड नहीं हो सका, उनकी फ्लाइट चली गई। फ्लाइट ने तो अपने वक्त पे जाना था। और असल मसला जो है वो इमिग्रेशन काउंटर का, इमिग्रेशन का भी और चेक पोस्ट का भी। अच्छा, वो लाइन लगी, जाहिर बात है जो आपने देखना है। यार क्या वैसे तालिब साहब क्या मसला आपको नजर आ गया कि यार लोग ज्यादा आ गए हैं? आप लोगों की जो शिफ्टें कैंसिल करा के उनसे बोलो कि यार आओ 6 आप बंदे साथ खड़े कर दो, उनको एंट्रेंस करवाएं। यही शुरू से कहा, क्यों उनको चीज सामने? जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने बातचीत की और ये पॉइंट आउट हुआ है। लेकिन आपने काउंटर की तादाद तो बढ़ा दी, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने काउंटर आपके एयरपोर्ट पे बढ़ा दिए, लेकिन स्टाफ नहीं है ना। अब एक बंदे को इमिग्रेशन के लिए 3 से 5 मिनट लगते हैं प्रोसेस का टाइम उसका। अब आप लगा लें 1000 बंदा आ गया है तो उसको कितना टाइम, 1000वां बंदा जो होगा उसकी बारी कब आएगी? 5-6 घंटे के बाद। तो अगर 4 पैसेंजर्स भी हैं जो 8-9 घंटे इंतजार किया, अंदर जाके पता लगा 13 घंटे इंतजार किया, 13 घंटे के बाद फ्लाइट गई है। तो ये क्या मुकाबला रेलवे स्टेशन से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रेलवे स्टेशन का फिर चला जाता है ना। रेलवे स्टेशन का ये होता है कि गाड़ी नहीं छूटती। हाँ, गाड़ी नहीं छूटती है, एक प्लेटफॉर्म पे किस्मत की गाड़ी छूट जाए लेकिन रेल की गाड़ी प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बात ये है कि प्लेटफॉर्म तो उस वक्त, जहाज तो उस वक्त जाएंगे जब आपका बोर्डिंग का अमल मुकम्मल होगा, आपका सिक्योरिटी का, और जहाज अपने टाइम पे निकल जाना है, आप आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसने आगे शेड्यूल फॉलो करना है। इसलिए आपको पता है रवा माह में फोक बहुत थी और लोग फ्लाइटें जो थी वो शेड्यूल जो था, कुछ एयरलाइन ने तो अपना शेड्यूल तब्दील कर दिया था, लेकिन बहुत सी एयरलाइन थी जिन्होंने शेड्यूल नहीं किया। पीआई की दमाम जाने वाली जो थी वो रुकी, कैंसिल हो गई, उसके ऑन बोर्ड हुए हुए जहाज पे बैठे हुए लोगों को उतार के किया। उसके बाद सरीन की अपना थी, अपना एयर सियाल की थी, अपना सरीन की, वो जो है वो नहीं जा सकी, वो 13 घंटे के बाद गई है। सऊदीया की नहीं जा सकी, टर्की की नहीं जा सकी, मलेशिया की नहीं जा सकी, श्रीलंका की नहीं जा सकी, थाई ने तो 2 घंटे पहले अपना वो टाइम शेड्यूल कर लिया था, एमिरेट्स की नहीं जा सकी। तो इत्तेहाद की तमाम परवाज़ें जो थी वो एक वक्त हुई हैं और लोगों को आज भी जो नया ब्लॉक बन रहा है उसमें देखें फिर वही बात आ जाती है। आपने यार नए ब्लॉक का भी एक तमाशा सुना दें। सुना है कि जनाब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और पता लगा स्टेज लॉन्च का फीता काटा है। अच्छा, क्योंकि स्टेज लॉन्च जरूरी था ना अपने आने, अपने लोगों के आने जाने के लिए। ये आप लोगों के लिए नहीं है, अशरफिया के लिए। देखें अशरफिया की तमाम सहूलतें, उनको ना लाइन में लगना पड़ता, ना उनका सिक्योरिटी लगता है। वो और ये लगभग उन्हीं दिनों में था जिन दिनों में लोग खराब हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके अगले दिन ही, मतलब जिन दिन अगर आपकी लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाइट मिस हुई है, आप लाहौर एयरपोर्ट पे खराब हुए हैं, तो उन्हीं दिनों के अंदर जाके स्टेट लाउंज का इफ्तिताह हुआ। और इफ्तिताह इसलिए हुआ जो स्टेट गेस्ट हैं या जो वीवीआईपीज हैं, इस मुल्क के शराफिया है, उनको एयरपोर्ट पे एक थोड़ा सा कंफर्टेबल माहौल मिले, वो गरीब लोगों को आते जाते खज्जल होते देखें और दरमियान में गर्म कोजी और ठंडे कमरे में, गर्मी में ठंडे कमरे में बैठ के हर चीज को एंजॉय करें। तो नाजरीन, के साथ ही आज की वीडियो को रैप अप करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।